नीट परीक्षा 2024 को लेकर प्रसिद्ध टीचर अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अलख पांडे भी न्यायालय के शरण में पहुंचे हैं। इस संबंध में 5 जून 2024 एनटीए द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे अलख पांडे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी जाँच के लिए किसी दूसरी जांच समिति का होना जरूरी था। अलख पांडे ने छात्रों के हित में एक जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है। साथ ही अलख पांडे ने पहले ही एनटीए को एक विस्तृत कानूनी नोटिस भी भेजा है, जिसमें उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। और क्या बताया अलख पांडे ने, आप उन्हीं से सुनिए। तो पीआईएल हमने इसलिए फाइल की, जो कि मैं बता रहा था कि एनटीए जो बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हमने सब बता दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही क्या, अगर आप सारी बातें रिएक्टिव होकर बताते हो, जब बहुत सारा बवाल होता है, वीडियो बनता है, ट्वीट होता है, तब जाके। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी कि हम एनटीए के ऊपर अब कितने ही सवाल उठाएं। अब जब रास्ता नहीं बचा तो उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए, वहाँ पे हमने पीआईएल दाखिल की। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के कुछ 5-6 मुद्दे हैं जो हाईलाइट किया। पीआईएल की डिटेल कॉपी में आपको दे दूंगा। मामला पूरा क्या था वो बताइए। तो मामला पूरा ये है कि नीट की परीक्षा जो होती है, मेडिकल यूजी की परीक्षा होती है, बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, बीडीएस करने जाते हैं, उसके अंदर एनटीए जो एक संस्था है वो पेपर कराती है। पिछले 8 वर्ष से एनटीए परीक्षा करा रही है। इस वर्ष एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। हम लोग सब लोग ठीक थे, बढ़िया थे। शाम तक एक अजीब सा स्कोर दिखा 719। तो एनटीए की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं 720, उसके बाद अगला अंक आ सकता है 716 या 715। 719 आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि +4 -1 का पेपर है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। तो पूरे सही किए तो 720, एक छोड़ दिया तो 716, एक गलत किया तो 715। तो 719 कैसे आ सकता है, ये मुद्दा उठा था। जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, 2 दिन तक उठता रहा, तब जाके एनटीए ने एक छोटा सा अपना प्रेस रिलीज किया कि इस बार कुछ सेंटर पे बच्चों के समय का नुकसान हुआ था और इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसकी वजह से 719, 718 आया है। पर तब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। इसी बीच एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पटना पुलिस की एफआईआर की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की है न्यूज चैनल्स में, बहुत से न्यूज चैनल ने, कि बच्चों को एक होटल में रोका गया, सुबह गाड़ी बैठा के सेंटर ले जाया गया। तो इतनी कहानी तो मनगढ़ंत नहीं बन सकती, सारे पुख्ता सबूत थे। और पटना पुलिस ने एफआईआर में साफ साफ लिखा नीट का पेपर लीक हुआ। मीडिया ने ये चीज लिखी, नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद सबके स्टैंड चेंज हो गए, फिर सब बोल रहे हैं अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि नीट का पेपर लीक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास उस पेपर की एक कॉपी भी है, थोड़ी सी जली हुई कॉपी भी है, जो बरामद हुआ है नीट का पेपर लीक वाला, उसका हम मिलान कर रहे हैं नीट के ओरिजिनल पेपर से। 4 मई से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ है तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर नहीं हुआ तो आप खुद ही क्यों कह रहे हो कि पेपर बरामद हुआ? अभी आप मिलान करके बोल दो नहीं मिला है। यह मामला अब तो कोर्ट में, अब कोर्ट तो सही से मिलान करके बता देगा। तो एक मुद्दा तो ये चल रहा है। दूसरा मुद्दा इधर ये चल रहा है कि अचानक से उन्होंने एनटीए ने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की। हर साल एनटीए में पूरे नंबर 720 में से 720 या तो 1 बच्चे के आते हैं, या 2 बच्चे के, या 3 बच्चे के आ सकते हैं। मतलब आते हैं, आ सकते हैं तो सबके हैं, वैसे तो सकते वाली बात तो अलग ही होगी ना, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी है। इस साल क्या हुआ, नीट के अंदर 67 बच्चों के 720 में से 720 आए। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने पढ़ाई की हो। उसमें से क्या निकलता है कि 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं हरियाणा के, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस चीज की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गणित कहती है 1 करोड़ वर्ष में एक बार ऐसा हो सकता था। वो वर्ष एनटीए ने इस साल हमें दिखा दिया, वो चमत्कार करके। जब एनटीए से इस पे सवाल पूछे गए, 2 दिन हमने बहुत से वीडियोस बनाए और मतलब उन वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आए। जब आवाज उठी, शेयर हुए, मिलियन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने वीडियो शेयर किया, एनटीए तक पहुंचा। तब एनटीए ने उसकी, जितने सवाल मैंने पूछे थे उसकी एक सफाई दी, एक पूरी कॉपी दी उसकी। और उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ, इस साल हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, उन बच्चों को जिनके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद एनटीए का एक प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर सेंटर राजस्थान में थोड़ी परेशानी हुई और उक्त सेंटर को छोड़ के सभी सेंटर पे समय से और शांतिपूर्ण तरह से एग्जाम कंडक्ट हो गए। 5 मई को बोला, तब नहीं बताया। जब इतनी आवाज उठी, बवाल उठा, तब ये बोल रहे हैं नहीं कुछ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था। हमने कहा आपने कैसे पता कर लिया टाइम लॉस हुआ? लोगों की बातों पर तो भरोसा करोगे नहीं आप। तो उन्होंने कहा बहुत सारे कोर्ट से हमारे पास पिटीशन डायल हुई थी, हमने वो देखी है।
तो मेरा सवाल ये है, बहुत से बच्चे कोर्ट जाना ही नहीं जानते हैं। इन बच्चों को कहाँ पता होगा 18 साल की उम्र में कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, समय का नुकसान। तो आपने किसी को बताया था? बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनइक्वल तरीका है, इक्वालिटी पूरी तरह से खत्म है। उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए 1563 बच्चों को। अब यहाँ एक और जो मुद्दा है कि कितनों को ग्रेस दिए। अब आप कह रहे हैं, वो कहेंगे कि हमने 1563, तो आपने तो पहले ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर में समय नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह सही हुआ है। और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था कि हमारे पास 4750 सेंटर की लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप जो नहीं हो सकती? 4750 सेंटर आप लाइव नहीं देख सकते। और अगर देख रहे थे तो 5 मई की प्रेस रिलीज में आप लिखते कि इतने सेंटर्स पे टाइम लॉस हुआ है। और अगर नहीं देख रहे थे तो बाद में आप कैसे बोल रहे हो कि हाँ टाइम लॉस हुआ है? तो अपनी ही बातों पे वो स्टैंड नहीं कर रहे। जब कोई एजेंसी अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं करती, लगातार अपने स्टैंड चेंज करती है, ट्रांसपेरेंट होती नहीं और बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंट, तो लोगों को शक होता है।